जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है। अल्फा बीटा दो ऐसे इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट -6 है और दोनों ही दोनों इंटीजर्स की हैं। एक पैरेललोग्राम है जिसके दो डायगोनल ए प्लस बी एंड बी प्लस सी गिवन है, उसका एरिया भी गिवन है। तो अल्फा वन कॉमा बीटा वन और अल्फा टू कॉमा बीटा टू ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ पर अननोन है, तो इसके दो ऐसे वैल्यूज आएंगी, अल्फा वन बीटा वन और अल्फा टू बीटा टू। तो मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करूंगा। सबसे पहली बात, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है वो हमको पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2, दो डायगोनल का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे डायगोनल दे रखे हैं आपको, तो हाफ ऑफ एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, एरिया। अब देखिए, अगर मेरे पास ए प्लस बी और बी प्लस सी आ जाए तो इजीली क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। ए प्लस बी, ए ये रहा, बी ये रहा। ए प्लस बी करेंगे तो आई कैप प्लस अल्फा जे कैप, क्योंकि इस पे जे कैप तो है नहीं, प्लस 2k कैप आ जाएगा। अल और बी प्लस सी करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस 0k कैप। अब आप क्या कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन को हम फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप और 1 अल्फा 2 -1 बीटा 10। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ से आएगा 10 अल्फा -2 बीटा, है ना। 10 अल्फा माइनस, आई गेस कि हमने सब कुछ सही लिखा हुआ होगा, ये सॉरी जीरो है, ये जीरो है, हम 10 लिख दिए गलती से। तो ये हो जाएगा -2 बीटा, -2 बीटा आई कैप माइनस, और जे कैप के लिए अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 2 जे कैप माइनस का, और के कैप के लिए देखेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा के कैप। ये है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और तो ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? √21/2 के बराबर। 2 से 2 कट गया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 बीटा स्क्वायर, है ना। अंडर रूट में आएगा ऑब्वियसली 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्व टू 21। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? -6 × 2 -12, और -12 प्लस 4 -8 हो जाएगा, राइट साइड में भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा, है ना। मतलब ये -12 कितना था? -12 और +4, 5 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये 21 के बराबर था। तो यहाँ से 5 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्व टू 29 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब इसको सॉल्व कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? अल्फा बीटा इज इक्व टू -6 है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट -6 है, साथ ही साथ इसकी वैल्यू, इन दोनों के स्क्वायर के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 29 भी है। तो ध्यान से देखिएगा, कौन से दो इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट -6 होता है? ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना। 1 × -6 हो सकता है, 2 × -3 हो सकता है, और -2 × 3 हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर -1, 6 हो सकता है। अब -1, -6 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। 2 रखेंगे, अगर 2, -3 रखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है। -2, 3 रखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम और भी पॉसिबिलिटी को देख सकते थे, लेकिन
यहाँ पर केवल दो ही ऑर्डर्ड पेयर हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और बाई चांस हमको एकदम डायरेक्टली वो ऑर्डर्ड पेयर मिल गए हैं, है ना। तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा वन को हमने 2, -3 बोला, अल्फा वन बीटा वन, और अल्फा टू बीटा टू को -2, 3 बोल। ठीक है। तो अगर इन दोनों को इंटू करोगे तो -6 आएगा। बाहर से माइनस लगा दो, देखो यहाँ पे माइनस है। और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + 9, तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 6, 9 6 15 4 19। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा 19, जो है ऑप्शन नंबर 1। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।